गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट का नाम है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, यूनिट 1। टॉपिक है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग प्रोसेस, शॉर्ट फॉर्म है MKTG प्रोसेस। मार्केटिंग मिक्स जो होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केटिंग मिक्स जो मिक्स होता है, जो भी कंपनी इन चारों को मिलाकर अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर उतरती है, उसको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। हर कंपनी का मार्केटिंग मिक्स अलग होता है। अगर मैं बात करूं, हीरो कंपनी का मार्केटिंग मिक्स अलग होगा, यामाहा का अलग होगा, KTM का अलग होगा, बजाज का अलग होगा। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सबसे इंपॉर्टेंट मिक्स में जो प्रमोशन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्यों होता है? क्योंकि जो प्रमोशन होता है वही तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजिंग इज व्हाट? एडवर्टाइजिंग इज प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। तो आप कितने एफिशिएंटली आप प्रमोशन के द्वारा अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक लेकर जा रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आपने कितने लोगों को अवेयर किया, कितने लोगों को रिटेंशन किया, कितने लोगों को परसुएट किया कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें। तो स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द मार्केटिंग मिक्स। सेकेंड इज कैपेसिटी टू जनरेट सेल्स टर्नओवर। सेल्स टर्नओवर, ये आप जब कॉर्पोरेट में काम करोगे तो सेल्स मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर आपसे पूछेगा कि आप हमारे सेल्स टर्नओवर को कैसे बढ़ाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेल्स टर्नओवर होता क्या है? सेल्स टर्नओवर स्टूडेंट होता है कि आपका टोटल रेवेन्यू जो प्रोडक्ट की सेल करने से आया वो आपका सेल्स टर्नओवर होता है। जैसे आपने कितने यूनिट सेल करे मल्टीप्लाई बाय उनकी सेलिंग प्राइस क्या थी, वो आपका सेल्स टर्नओवर होगा। तो सेल्स टर्नओवर हमारा कब बढ़ेगा? जब हमने प्रोडक्ट की प्रमोशन किया होगा। ठीक है, जैसे हम क्या मानते हैं कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा बजट अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर ही रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि मार्केटिंग वो डिपार्टमेंट होता है जो आपके लिए पैसा लेकर आता है, वो आपके लिए बर्डन नहीं होता, कॉस्ट नहीं होती। सेल्स टर्नओवर को बढ़ाने के लिए प्रमोशन अच्छे ढंग से किया है तो आपका सेल्स टर्नओवर बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट आता है आपका ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी, लॉयल्टी क्या होती है? ब्रांड लॉयल्टी, अगर मैं कोक पी रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक में और मैं कोक विगत 15 सालों से पी रहा हूँ और मैंने अपनी शिफ्टिंग पेप्सी या थम्स अप के ऊपर नहीं की है, तो ये मेरी ब्रांड लॉयल्टी है टुवर्ड्स कोका कोला कंपनी। मैं पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा लास्ट 8 सालों से खा रहा हूँ, मैंने डोमिनोज या XYZ पिज़्ज़ेरिया या कहीं पर शिफ्ट नहीं किया है, तो मेरी ये ब्रांड लॉयल्टी है। ब्रांड लॉयल्टी एडवर्टीजमेंट से कैसे बढ़ती है? जब एडवर्टीजमेंट का एक फंक्शन हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, कि एडवर्टीजमेंट का एक फंक्शन होता है रिमाइंड करना। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग हमने पढ़ी थी। तो आंखों के सामने आपने कितनी बार अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के सामने रखा है, तो ब्रांड लॉयल्टी भी उससे जनरेट होती है। नेक्स्ट आता है बिल्ड इमेज। बिल्ड इमेज,
हमने इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग पढ़ा था। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग किस लिए की जाती है, जैसे मैंने आदित्य बिरला ग्रुप का एग्जांपल लिया था और धीरू भाई अंबानी के ऊपर ऐड बना रिलायंस के ऊपर। तो उसने क्या करा कि इमेज को क्रिएट किया इन द आइज ऑफ कंज्यूमर। अब रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। ये तकरीबन इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 80% होती है कि रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट या इन मार्केटिंग क्या है रोल। मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। पहला आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मालूम है आपको। पर्सनल सेलिंग जब आप किसी इंडिविजुअल बायर के पास इंडिविजुअली सेल्स को पिच करने के लिए जाते हैं तो वो पर्सनल सेलिंग होती है। तो अगर जितनी मजबूती से आपका एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च हुआ है पर्सनल सेलिंग में, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को उतनी आसानी जाएगी प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर के दिमाग में बिठाने के लिए। अगर वीक एडवर्टाइजिंग है तो अल्टीमेटली यू आर फेसिंग ह्यूज डिफिकल्टी टू सेटल डाउन विथ योर प्रोडक्ट, आपको उतनी दिक्कत जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट प्लानिंग। मार्केटिंग मिक्स बनने से पहले, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनने से पहले कंपनीज का एडवर्टीजमेंट बजट बन जाता है। एडवर्टीजमेंट बजट सबसे पहले बनता है, उसके बाद बाकी कॉस्टिंग निर्धारित की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्ट प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर के दिमाग तक, उसके टेलीविज़न तक, उसके मोबाइल फ़ोन तक, होर्डिंग बोर्डिंग के ऊपर पहुंचेगा। प्राइस, अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट बजट के हिसाब से कई कंपनीज अपने प्राइस को निर्धारित करती हैं, क्योंकि एक बड़ा खर्चा आपका एडवर्टाइजिंग के ऊपर हो रहा होता है। तो जब एडवर्टाइजिंग के ऊपर आप खर्चा करोगे तो जो आपकी प्राइसिंग होगी वो भी इन प्रोपोर्शन टू द एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर होगी। प्रमोशन एंड डिस्प्ले, प्रमोशन एंड डिस्प्ले आप प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हो, उसके ऊपर क्या डिस्प्ले शो कर रहे हो, ये आप कौन सी एडवर्टाइजिंग यूज़ कर रहे हो, उस एडवर्टाइजिंग के ऊपर, उसकी प्लानिंग के ऊपर उसका डिस्प्ले क्या होगा वो भी निर्धारित करेगा उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं आप। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड एडवर्टाइजिंग, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड एडवर्टाइजिंग, जैसे मैंने बताया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है, मार्केटिंग स्टूडेंट से भी पूछा जाता है, आमतौर पर इंटरव्यू का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो आपकी एडवर्टाइजिंग, आपको मार्केट में आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, मार्केट अवेयर नहीं था प्रोडक्ट के बारे में, तो आप किसका सहारा लोगे? अगर आपके प्रोडक्ट मार्केट में अवेयर नहीं है तो आप एडवर्टाइजिंग का सहारा लेंगे। विद द सपोर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग यू विल मेक योर प्रोडक्ट गेट अवेयर इन द मार्केट। सो एडवर्टाइजिंग इतनी इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में। LIC का एग्जाम्पल लें। LIC भारत की 9 रत्न कंपनियों में आती है। जो 9 रत्न कंपनीज हैं, जैसे उसमें BHEL भी है, उसमें LIC भी है, एयर इंडिया भी है। तो उसमें उसके बाद भी LIC कंटिन्यूसली, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अपना एडवर्टीजमेंट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन, 6 पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन तभी इफेक्टिव हो पाएगा जब आपने प्रॉपर एडवर्टाइजिंग की है। अगर आपने प्रॉपर एडवर्टाइजिंग नहीं की है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपने प्रोडक्ट मार्केट में भेज दिया बिना एडवर्टाइजिंग में के, तो वो क्या सक्सेसफुल होगा? इट विल बी एज अननोन प्रोडक्ट इन द मार्केट। इट विल बी अननोन इन द मार्केट। रिसर्च शो करती है कि इंडिया में एक व्यक्ति करीब 500 बार एडवर्टीजमेंट की जद में आता है, रीच में आता है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल 500 एड्स अ डे, जिसमें आपका प्रिंट मीडिया, मोबाइल, टेलीविज़न और आप जो होर्डिंग वोर्डिंग देखते हो सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक एक हमारा छोटा सा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। वो क्या है कि लीगल एडवर्टाइजिंग, लीगल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, लीगल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। लीगल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने इसके ऐड बहुत कम देखे होंगे या इसके ऐड आना बंद हो गए हैं। काले को गोरा करना डिसेप्शन है। लक्स साबुन डिसेप्शन है। काला व्यक्ति कभी गोरा नहीं हो सकता। चाहे आप कोई सा भी साबुन यूज़ कर लो, चाहे फेयर एंड लवली यूज़ कर लो, चाहे फेयर एवर, फेयरनेस, एनी कॉस्मेटिक आप यूज़ कर लो, ये लोग अभी भी लीगल कंपल्शन एक्ट ऑफ 1918 फेस कर रहे हैं ये कंपनीज। तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो डिसेप्शन ना करे। डिसेप्शन मतलब छुपाना, चोरी करना, झूठ बोलना, सॉरी, झूठ बोलना, डिसीव करना, धोखा देना नहीं होना चाहिए। फुल नॉलेज, फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फुल इंफॉर्मेशन। आप जो सोप्स यूज करते हैं, पियर्स सोप का नाम सबने सुना होगा। इतना महंगा क्यों है? एक तो उसमें ग्लिसरीन मिक्स है, दूसरा उसका जो SPF परसेंटेज है वो 15% है। बाकी सोप इंडस्ट्री इसको शो नहीं करते, पर PF जो परसेंटेज होता है वो आपकी स्किन को सबसे ज़्यादा हार्म करता है। सो फुल इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होना चाहिए। आपके दूध के पैकेट के ऊपर SNF वैल्यू मेंशन होना चाहिए कि इसमें कितना % फैट है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, XYZ। तो लीगल एस्पेक्ट हमारे यहाँ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस बने हुए हैं, जिन गवर्नमेंट रेगुलेशंस में बताया जाता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यू कैन नॉट सेल अ पैकेट ऑफ सिगरेट विदाउट राइटिंग कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लीगल कंपल्शन है। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, डोंट मिक्स ड्रिंक विद ड्राइव। तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है। गवर्नमेंट के रेगुलेशन होने के कारण गवर्नमेंट ऐसे उत्पादों को रोकती है जिससे हमारे कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंच सकता है। सेल्फ रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कुछ मैं बता सकता हूं। गवर्नमेंट का एक एक्ट है फार्मेसी एक्ट 1918, कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1948। नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन में अच्छे नागरिक की तरह सोचता हूँ और ये मानता हूँ कि दूसरा नागरिक भी मेरा भाई या बहन है, तो उसको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन से अच्छा कोई डिसिप्लिन नहीं होता, सेल्फ मोटिवेशन से बढ़ के कोई मोटिवेशन नहीं होता। तो सेल्फ रेगुलेशन जब मैं इस कंट्री की रिस्पेक्ट दिल से करूँगा तो मैं ऐसे एडवर्टीजमेंट्स नहीं बनाऊँगा कि जिसमें मेरे द्वारा झूठ प्रसारित या प्रचारित किया गया हो। सेल्फ रेगुलेशन मेड बाय वॉलेंटरी सर्विसेज।
जैसे हमारे यहाँ पुलिस काम करती है, आर्मी काम करती है, वैसे ही हमारे यहाँ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन नगर सुरक्षा सेना होती है, नगर सुरक्षा बल होता है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स जुड़ते हैं। तो हम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुंबई, एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुंबई क्लब है, जो कि ऐसे एड्स जो कि भ्रमित करते हैं या दुष्प्रचार करते हैं या गलत प्रचार करते हैं, उनके ऊपर नज़र रखती है। तो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस स्वयंसेवी संस्थाओं को हम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कंट्रोल बाय मीडिया ग्रुप, कंट्रोल बाय मीडिया ग्रुप। कई मीडिया ग्रुप सक्रिय होते हैं और वो सक्रियता दिखाते हैं ऐसे एडवर्टीजमेंट्स के लिए। वो कॉमनली आरटीआई भी लगाते हैं और जो भी वो कदम उठा सकते हैं मीडिया में वो उठाते हैं, और वो खंडन करके उस प्रोडक्ट के बारे में खबर भी छापते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से ऐसा नहीं होता। अदर रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं? अब अदर रेमेडियल मेजर्स रेमेडी क्या होती है? रेमेडीज का मतलब होता है डैमेज होने के बाद जो स्टेप उठाए जाते हैं उनको हम रेमेडी बोलते हैं, रेमेडियल मेजर्स। हमारे देश में कानून क्यों है? क्योंकि कानून अपराध को होने से रोकता है, और अपराध हो चुका होता है तो दूसरे पे अपराध ना हो इसलिए रोकता है। दोनों चीज़ें सीखने वाली हैं। तो हमारे पास सेस्ट एंड डिसेस्ट ऑर्डर, सेस्ट एंड डिसेस्ट कोर्ट की लैंग्वेज है, दोनों फ्रेंच वर्ड्स हैं। ये डिग्निफाई करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है कोर्ट बाय द लॉ ऑफ कोर्ट, कोई भी कोर्ट ये इम्प्लाई करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजर छुपा के या अधूरी सूचना कोई भी अपने कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट आता है रेस्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट है रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन का मीन्स कंटिन्यू टू बी एनी डैमेज, कंपनसेट। कोर्ट क्या कहता है कि कोई व्यक्ति बेगुनाह अगर उसके ऊपर कोई जैसे किसी ने कोई फेयरनेस क्रीम लगाई, उसकी फेयरनेस क्रीम लगाने के बाद उसकी स्किन में कोई रिएक्शन हुआ तो कंपनी उसको मुआवजा देगी। ठीक है। आज हमारे यहाँ हेलमेट इतना ज़रूरी क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली रूल या लॉ ये कहता है कि उस रोड पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसका मुआवजा वो व्यक्ति देगा जो कि उसने फ्लाईओवर को बनाया है। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब है मुआवजा देना। किसी भी प्रोडक्ट से अगर कोई हानि होती है तो उसका मुआवजा वो प्रोडक्ट बनाने वाला देगा। एफर्मेटिव डिस्क्लोजर, एफर्मेटिव डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? एफर्मेटिव डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? एफर्मेटिव डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि मेरे से द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाई ना गई हो और हर इंफॉर्मेशन को बताया गया हो। तो कोर्ट क्या कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट में छुपाई ना गई, उसमें जो केमिकल्स यूज़ हुए हैं, जो परसेंटेज यूज़ हुआ है, वो परसेंटेज उसके अंदर गवर्नमेंट कहती है उसको बताना चाहिए। गवर्नमेंट के करेक्टिव एक्शंस, कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि वो करेक्टिव एक्शंस ले सकती है उस कंपनी या उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर अगर उसके प्रोडक्ट ने कोई भी डैमेज किया है तो। ठीक।
सो दिस वर द टू टॉपिक्स फॉर द टुडे। एक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग प्रोसेस। अगर ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने रोल में बताया था, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एडवर्टीज़मेंट क्या करता है, एडवर्टीज़मेंट बेसिकली क्रिएटर है, वो कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट की इमेज को क्रिएट करता है। क्रिएट करता है तो मतलब वो मोटिवेटर है, उत्साह है करता है, उत्प्रेरक है। वो एक कैटेलाइजर के रूप में काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। जैसे एक डिओड्रेंट के अंदर केमिकल के साथ साथ अल्कोहल मिक्स किया जाता है, वो अल्कोहल क्या करता है, उस डिओ को दूर तक फेंकता है, तो वो कैटेलाइजर है, केमिकल रिएक्शन करता है अल्कोहल उसके अंदर। वैसे ही एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे रोल हैं मार्केटिंग प्रोसेस में, फ्रॉम मोटिवेटर, कैटेलाइजर, मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करना, यूज़फुलनेस क्रिएट करना, रिमाइंडर पहुंचाना कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदो, ब्रांड लॉयल्टी बनाना, रिटेंशन करना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एडवर्टाइजिंग के। नंबर 1 रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 मैंने जो आपको पढ़ाया कि लीगल एडवर्टाइजिंग क्या है, लीगल एडवर्टाइजिंग को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे लीगल एक्टिविटी को आगे एडवर्टाइजिंग को बढ़ा सकते हैं। लीगल एडवर्टाइजिंग हम तब करते हैं, किस लिए करते हैं, पायरेसी रुक सके, डिसेप्शन रुक सके और फुल इन्फॉर्मेशन जो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रही है। तो लीगल एडवर्टाइजिंग के लिए गवर्नमेंट ने नियम उतारे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरर को बताती हैं कि इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही आपको अपना एडवर्टीजमेंट देना है। नंबर 2 आता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब मैं अगर खुद डिसिप्लिन में हूँ तो मुझे कोई डिसिप्लिन बाद में सिखाएगा। तो ये मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करें जो कि प्रोडक्ट जेन्युइन हो और उससे हार्मफुलनेस ना पहुँचे। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैंने मुंबई क्लब ऑफ एडवर्टाइजिंग का आपको एग्जांपल दिया। मुंबई क्लब ऑफ एडवर्टाइजिंग देखता है कि कोई एडवर्टाइज़र में कोई ऐसा डिसेप्शन या नहीं है, अगर हो तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेता है। मीडिया ग्रुप न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, जर्नल्स हो गए जो कि खंडन करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में। चौथा आता है आपका कोर्ट के पास सेस्ट एंड डेसिस्ट का पावर है, उसके पास एफर्मेटिव पावर है, रेस्टिट्यूशन की पावर है, कंपनसेशन बोलती है अगर किसी की स्किन को किसी के प्रोडक्ट से कैसे भी उसको नुकसान हुआ है किसी ड्रग को यूज़ करने से। सो अल्टीमेटली कोर्ट इज़ दी सुप्रीम पावर टू अप्लाई ऑन दीज टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स कि वो ऐसे एडवर्टीजमेंट्स मार्केट में ना लें, क्योंकि आफ्टर ऑल एडवर्टीजमेंट आपका उत्प्रेरक है, आपका कैटेलाइजर है, जैसे मैंने डीओ में अल्कोहल बताया। Okay student, thank you for continuing with me. This was all about for my today's topic. Have a nice day.